तीन बार फिर से ओम मंत्र का जाप कर लेते हैं। लंबी सांस लीजिए। अंगूठी का जो पैड है वो आंखों के गड्ढे में सेट करिए। आंखों को ताप दीजिए, सबसे बड़ी इंद्रिय है। उंगली आंखों के ऊपर, आंखें खोल लीजिए। कानों को ताप दीजिए, कान दूसरी बड़ी इंद्रिय है। और फिर चेहरे का स्पर्श, माथे का, सर का, गर्दन का, माथे भाग और दोनों टांगे। तो हम कल के ही अभ्यास को जारी रखेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा ज्यादा ऐड करते जाएंगे। तो दोनों टांगे फैला दिए और श्वास पर ही हमारा ध्यान रहेगा। श्वास और जो जोड़ चल रहा है वो जोड़ हमारा बिल्कुल फोकस में रहे। पैर की उंगलियां दबाते हुए श्वास चालू रहे और थकने पर आ जाइए। तो पूरा पंजा आगे दबाइए और अपनी तरफ भी खींचिए। लंबी श्वास बिना जोर लगाए और माथे को शांत होने देना है। श्वास भी अपने आप शांत होगी। तो हर व्यक्ति अपने अपने शरीर के अनुसार, अगर मैं श्वास ले रहा हूं लेकिन आपको परेशानी हो रही तो आप वहीं से श्वास को धीमी कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, अपने आप चलेगी। अब हम ये दोनों टांगे पूरे स्ट्रेट जॉइंट से, तो
पंजे को टकने से गोल चक्कर, जितना बड़ा गोल चक्कर बना सकते हैं। तो टकने की जोड़ को पूरी तरह से खोलना है। यहाँ पर एक बड़ा मार्ग है जिसको गुरुत्वाम कहते हैं। तो ये गोल गोल घुमाने से वो मार्ग बहुत अच्छी तरह से प्राण को टांगों तक, टकने तक बिल्कुल खींच लेगा। और रिवर्स कर लीजिए। सांस अपने आप चल रही है, हम केवल उसकी स्पीड स्लो डाउन कर रहे हैं। तो बार बार माथे को पूरी तरह से शांत होने दीजिए और बिल्कुल हिला लीजिए। जैसे ही मतलब माथा शांत हो जाए, सांस शांत हो जाए, तो हम आगे चल सकते हैं। कोई भी अगर हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं या हार्ट की अगर आपको कोई इश्यू है, तो उतनी सांस चलाइए जितना कंफर्टेबल है। जहाँ से लगे कि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, वहीं से आप उसको श्वास को फ्री कर दीजिए, वो अपने आप चलती है। सिर्फ स्लोली आउट, स्लोली इन, बस इतना। तो आप देखेंगे कि 1-2 दिन में ही हार्ट काफी रिकवर कर लेता है और ब्लड प्रेशर भी आपका अपने आप सेट होने लगेगा। घुटने पर आते तो कल लेफ्ट से शुरू कर रहे थे, आज राइट से शुरू कर रहे थे। और कर सकते हैं, फ्रंट में ही रखिएगा और अंडरनीथ ये मर्म है, यहाँ पर जादू मर्म कहते हैं इसको। तो मर्म पर हम अपनी उंगलियां रख लें और पैर चलाकर एक बार मर्म दब रहा है, एक बार ढीला पड़ रहा है। तो ब्रीदिंग और टांग को घुटने से गोल चलकर लंबी श्वास। और फिर रिवर्स कर दीजिए। तो इस तरह से 2-3 दिन में, 3 से 4 दिन में आपकी बॉडी बहुत खुल जाती है। फिर आपको न श्वास लेने में परेशानी होगी, ना ये जोड़ों को चलाने में। और जमीन पर रखने, हिला लें। पीठ को धीरे धीरे सीधा करना है। जो थोड़ा ऐसे ये बेंड है, इस बेंड को हमने खोलना है। दूसरी तरफ पर चलते सबसे and start. And rotation. जान पर खुल जाने से आपके घुटने की प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व होती है। और विपरीत दिशा में रिवर्स रोटेशन। तो हर गोली वाले जोड़ में ये रोटेशनल मूवमेंट से बहुत जल्दी फायदा होता है। और जमीन रख लें। करा रहे तो एक टांग बिल्कुल सीधी पंजा वर्टिकल। तो टांगे जो थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो रही है, तो आपने ये अलाइनमेंट तो बिल्कुल इजी है। घुटना दब जाए, पंजा सीधा हो जाए तो परफेक्ट अलाइनमेंट। स्टार्ट।
एक हाथ में पंजा है, एक हाथ में घुटना, एंड रोटेशन। और रिवर्स कर लीजिए। तो इस तरह से जितने भी गोली वाले जोड़ हैं इनमें आपको ये रोटेशनल मूवमेंट देना है। जो चक्की चलाने वाली बात होती है तो हम चक्की चला रहे हैं। और फिर यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट, तो हिप जॉइंट कई तरह से मतलब फ्लेक्सिबिलिटी सी है। गुड, पुट इट डाउन। तो बार-बार बस ये इंश्योर करिए, सुनिश्चित करिए कि श्वास कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, कंप्लीटली आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। स्टार्ट। और टांग को उठाकर गोल चक्कर। तो हमारे हिप जॉइंट पर एक मर्द है जिसका नाम है विडम मर्द, और ये हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी को पूरी तरह से रिस्टोर करता है। तो ये जो गोल चक्कर हम चला रहे हैं इससे वो मर्द पूरी तरह से एक्टिव मोड में आता है, और तब फिर टांगों की हेल्थ अपने आप सही होती है। तो ये हिप जॉइंट्स को पूरी तरह से फ्लेक्सिबल, रिवर्स रोटेशन। और फिर राइट एंड लेफ्ट। और जमीन रख लें, सांस हिला लें। और अब हम बटरफ्लाई, और यहीं से दोनों घुटने एक साथ आगे लाते हुए एंड स्प्रिंग इट अप। घुटने जमीन की तरफ दबाइएगा और पीठ को लोअर बैक से जितना सीधा कर सकते, हिप्स को हमने काफी स्ट्रेटन करना है। तो श्वास को पूरी तरह से
पीछे को जाएंगे, पीठ, गर्दन और सर एक सीट में, गहरी सांस भरिए और पूरी पीठ सीधी रखनी है, गर्दन भी नहीं झुकेगी, कोहनी टांगों से अलग और लोअर बैक को डाउन प्रेस करिए। वापस ब्रीथ इन, और पीठ को दबाते जाए, छोटी छोटी सांसों से। और पूरी सांस निकालते हुए नाभि अंदर खींचिए और पीठ को दबाएं। सांस लेते हुए थोड़ा उठिए और दोबारा से। And one more time. तो घुटने दबाते हुए लोअर बैक को जितना दबा सके डीप प्रयास करना है। और फिर सीधा होते हुए दोनों टांग स्प्रेड कर लीजिए। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत आग चल गई है, और बस यही अग्नि हमारे शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कराएगी। जो सात धातुओं का निर्माण है वो पूरा हमारा अपने आप चलेगा। घुटने के ऊपर हथेली, कोहनी अगल बगल और लोअर बैक को आपने स्ट्रेट। तो पोस्चर करेक्शन योगासनों का मुख्य कार्य है, पोस्चर करेक्शन। शरीर की जो एक नेचुरल पोस्चर है उसमें हम हमेशा 24 घंटे उसी पोस्चर में होने चाहिए, तभी हमारे सिस्टम्स पूरी तरह से हमें 100% हेल्प देते हैं। गुड। अब हम करने क्या था वो शोल्डर लेवल गहरी सांस लें and start. घुटने के ऊपर कोहनियां अगल बगल, पीठ, गर्दन, सर एक सीट में और लंबी सांस। बंद आंखों से हम ब्रेन को पूरा समय देते हैं, क्योंकि मन हमारा पूरी तरह से शरीर से बंधा हुआ है। तो ब्रेन को बॉडी की हर जगह की एक रिस्पॉन्स मिलता रहता है, और जहां भी गड़बड़ है ब्रेन अपने आप से ठीक बनाएगा।
श्वास को आपने शांत होने देना है। और जब श्वास शांत होती है तो मन भी बिल्कुल शांत बैठ जाता है। तो माथे का मतलब मन। गुड। अब हम आज थोड़ा सा नया करेंगे, तो लाई डाउन करके आज हम स्पाइन पर थोड़ा फोकस करेंगे और दोनों टांगें बिल्कुल स्ट्रेट, थोड़ा सा करवट लेकर और आप स्ट्रेट लाइन में दोनों बाजू कोहनी से हथेली तक जमीन को दबाएगी। तो हथेली जमीन की तरफ को है और कोहनी से हथेली तक ग्रिप कर लीजिए। बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी, टांगे, धड़ और गर्दन, सर, चारों चीजें एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। अब हम लेफ्ट लेग को उठाइएगा बिल्कुल सीधा, घुटने से मुड़े ना, सांस भर लें और नीचे रखते हुए 1-2 इंच ऊपर ही रोकना है, तो जमीन में नहीं रखना है। और यहीं से वापस आएंगे और फिर नीचे जाएंगे। बिल्कुल घुटने से सीधा रख के उठाइएगा। ये वेट लिफ्टिंग हो रही है, इस टांग के वेट को हमारी बैक मसल्स एंड थाई मसल्स मूव कर रही है। और जब कभी भी लगे कि नहीं हो पा रहा है तो जमीन में रख सकते हैं। तो धीरे 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 जमीन में रख के और 2-3 लंबी सांसें। तो हर बार हमने सांस को शांत होने देना है। दूसरी टांग पर चलते हैं, स्टार्ट। और धीरे धीरे जमीन में रखिए और फिर से गहरी सांस लेंगे तो पेट फूलने लगेगा और गहरी सांस छोड़िएगा तो नाभि के चारों तरफ पेट दबेगा। और थोड़ा चेक करिए कि आप पेट को कितना फुला सकते हो और कितना दबा सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा इंटेंशनल मूवमेंट, हम जानबूझकर सांस लेने में पेट को थोड़ा एक्स्ट्रा फुलाएंगे और छोड़ने में एक्स्ट्रा दबाएंगे। और सांस अपने आप शांत होती है। अब हम दोनों टांगे एक साथ घुटने से मोड़ेगा और पीठ पूरी जमीन पर, सांस भर ली, वापस लाते हुए सांस बाहर। तो दोनों टांगे जमीन से थोड़ा सा ऊपर ही रोक रहे हैं और दोनों टांगों का वजन, दिस इज वेट मैनेजमेंट। जो आप जिम में वेट्स करते हो तो ये अपने आप, हमारे शरीर में कई वेट्स हैं, तो ये सबसे बड़ा वेट है। और जब ना हो पाए तो आप यहीं से धीरे 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 टांगों को जमीन तक आने दीजिए और अब लंबी सांसें बिना जोर लगाए हुए। आप देखेंगे कि सांस छोड़ने में पेट अपने आप दबने लगता है और सांस लेते हुए पेट बढ़ने
श्वास चाहिए उतनी हम लंबी बिना जोर लगाए हुए लेते रहेंगे जब तक कि श्वास अपने आप न रुक जाए और माथा भी पूरी तरह से रिलैक्स्ड। अब हम ताड़ासन आज लेट के करेंगे, तो चारों उंगली आप आपस में ग्रिप कर लें और फिर हथेली का मुंह सर से बाहर की तरफ करते हुए प्रयास करिए कि कंधे से लेकर हथेली तक बाजू खींची हो और जमीन को टच कर रही हो। तो प्रयास करना है और बॉडी से खींच के रखिए। अब सांस भरते हुए दोनों बाजू हम कंधे से ऊपर को खींचेंगे और दोनों टांगे हिप जॉइंट से डाउनवर्ड्स, तो हमारी स्पाइन लंबाई में खींचेगी। चलिए ब्रीदिंग करते हुए खींचे खींचे खींचे, आगे तो आप बिल्कुल खींचे हुए चलिए। एंड वन मोर टाइम हाथों को वापस ले आइए और आज हम यहीं से करवट लेकर दाएं या बाएं जैसे भी आपको अच्छा लगता है और पूरा भी पैरों पंजे जो है तो तला आसमान की तरफ और दोनों बाजू हथेली आसमान की तरफ, बॉडी से बिल्कुल स्ट्रेट है। गर्दन दाएं या बाएं मोड़ लीजिए, कंधे हो सके तो जमीन से टच कराइए। So if you can bring the chest and the shoulders to touch the floor। और अब गहरी सांस भरें जोर लगाकर और जोर लगाकर की पूरी सांस छोड़िएगा। तो आप देखेंगे कि सांस लेने शुरू करते ही पेट फूलने लगता है और पीठ उठने लगती है और छोड़ने में दोनों ही दबते हैं। तो इसको अच्छी तरह से अनुभव ले लीजिए। और फिर गर्दन दूसरी तरफ मोड़कर जमीन पर गर्दन टिके और फिर से लंबी सांसें खींचे और छोड़ जोर लगाकर। तो जैसे ही सांस खींचना शुरू करते हैं पेट फूलने लगता है और छोड़ने में दबने लगता है। हमें ये बात बिल्कुल पक्की हो जानी चाहिए कि सांस लेने में पेट फूलना चाहिए, दबना नहीं चाहिए और छोड़ने में दबना चाहिए। आप दोनों हथेलियां कंधों के नीचे लाकर आप ये धड़ को और ऊपर उठाएं और चेहरे को हथेली में रख लीजिए और ये हम अपनी एड़ी से हिप को हिट करिएगा। एक साथ
बाजू थोड़ा आगे लेकर कोहनी से कोहनी तक एक के ऊपर एक बाजू, माथा कलाई के ऊपर, लंबी सांस अंदर बाहर लीजिए और छोड़े। तो सांस लेने में अभी भी पेट नाभि के चारों तरफ कूदता है और छोड़ने में दबता है। और 3-4 सांसों के बाद, 5 सांसों के बाद पूरी बॉडी ढीली पड़ती है, माथा ढीला होता है, सांस रुकने लगती है। और जब सांस बिल्कुल शांत हो जाए तभी हम यहाँ से बदलेंगे। तो दोनों हथेलियां कंधों के नीचे, एक्जैक्टली अंडर द शोल्डर, और धड़ को आप उठा लीजिए, घुटने थोड़ा सा आगे लाते हुए। तो जितनी हथेली खुली है उतना ही हमारी घुटने भी खुलेंगे। और हथेली और घुटने के बीच की दूरी जितना पीठ की लंबाई है, तो पीठ गर्दन एक सीध में रख कर लें। बाजू बिल्कुल नहीं हिलेंगे, कोहनी से मुड़ेंगे भी नहीं, केवल और केवल नाभि पॉइंट पर पीठ दबाएं और गर्दन उठाकर गहरी सांस लें। और पीठ को उठाते हुए गर्दन झुकाएं, नाभि अंदर कीजिए, फिर से पीठ डाउन, छोटी छोटी सांसें, और सांस बाहर लेते हुए नाभि अंदर खींचना है। पीठ को ऊपर खींचते रहिए, बाजू भी खींचिए कंधे से, और गर्दन झुकाते जाएं, हिप्स को भी खींचना है, नाभि अंदर खींचिएगा। लंबी सांसें छोड़ते हुए, लेते हुए थोड़ा सा पीठ झुकाइए, गर्दन उठाएं, सांस भर लें और खींचते जाएं, गर्दन झुकाएं, स्ट्रेच। और अब हथेली नहीं रहेगी, घुटना भी नहीं रहेगा, हिप्स को आप एड़ी के ऊपर को ले जाएं और नीचे आने दें, बाजू कोहनी तक जमीन से छुआ दीजिए। और ये शशांक आसन। लंबी सांसें बिना जोर लगाए हुए। और फिर जब सांस पूरी तरह से रुक जाए, माथा शांत हो जाए, तब हम हथेली घुटने की तरफ लाते हुए कंधे उठेंगे और पीठ उठेगी। और हो सके तो आप दोनों ये पैर मिलाकर और एड़ी ऊपर ही बनी रहे। और यदि आप वज्रासन में बैठ सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय हमारी एड़ी जो एक कटी तरोड़, इसको कहा गया कटी कमर होती है, तो कटी तरोड़ ये बिल्कुल तरोड़ रहे, यंग रहे, तो ये
कटी करोड़ मार्ग के ऊपर बैठने से ऐसे भी बताते हैं कि भोजन करने के बाद 2-3 मिनट 5 मिनट वज्रासन में बैठ जाए तो बड़ा अच्छा है। कैसा लग रहा है? आज जली हुई है तो ये अग्नि जो है, इस अग्नि को अगर हम 24 घंटे में आधा घंटे भी प्रचंड करते हैं तो अपने आप शरीर में 7 धातुओं का निर्माण भी हो जाता है पूरा, तो हर चीज हमारी नॉर्मल बनी रहेगी। तो वास्तव में डेली 2-3 बार तो प्रोफ्यूज स्वेटिंग, हम जब आजकल इतना भोजन खाते हैं तो उसको पचाने के लिए अग्नि ही जलानी होती है और पसीना पसीना हो जाए। तो यहाँ तो अच्छा है कि जाड़ों में भी आप स्वेट कर सकते हैं और गर्मियों में तो होता ही है, तो 1-2 घंटा एसी बंद करके और आप बॉडी को पूरा स्वेट होने दीजिए, या तो फिर बाहर छाया में आकर। तो यदि हम 25 to 30 डिग्री सेल्सियस पर ये अभ्यास करेंगे तो आपको अपने आप संपूर्ण हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है? विचार, ये हमारी थॉट प्रोसेस हमेशा बिल्कुल पॉजिटिव, कभी नेगेटिव साइड को जाए ही ना। तो योग का मुख्य कार्य यही है कि हम सोच में हमेशा बिल्कुल पॉजिटिव, नो मैटर कितनी भी दूसरी साइड की गलती हो रही है, लेकिन हमने अपनी सोच को नेगेटिव नहीं जाने देना है। चलिए बढ़िया है। अब मैं आपको थोड़े से मर्म वाले वर्कआउट देता हूँ, फिर इनके बारे में जो चर्चा होगी वो 28-29 38 तो होगी, लेकिन इस समय हम इस पोजीशन में आ जाइए, आप घुटने पर आ जाइए और ये जो पसलियों का पिंजर, इसकी जड़ में, कमर की जड़ में हम ये हथेली सेट करेंगे, उंगली फ्रंट में, इंडेक्स फिंगर लास्ट रिब की जड़ में, तो जो आखिरी वाली रिब है उसकी जड़ में ये उंगली सेट करिए और पीछे से अंगूठा जो है वो लास्ट रिब की जड़ में। तो ये पोजीशन हो गई। अब हम सांस छोड़ते हुए तो ये पेट अंदर लेंगे और इसको सिकोड़ेंगे, तो और धीरे धीरे वज्रासन पर बैठ सकते हैं। हथेलियां जांघों के ऊपर, बॉडी के पास, और कोहनी बिल्कुल अगल बगल, कंधे गिरे हुए, सो शोल्डर शुड नॉट बी लिफ्टेड, दे शुड बी डाउन। और श्वास अपने आप चल रही है, हम उसको धीमी गति, फोरहेड को पूरी तरह से शांत होने देते हैं, जिसका मतलब मन को पूरी तरह से शांत होने देते। और जब शांत हो जाए तो आंख खोल लीजिए। तो ये जो हमने हाथ रखा था, तो जो अंगूठा था, अंगूठा पीछे ठीक किडनी के ऊपर होता है। तो ये पोजीशन अपने आप बनती है कि यदि हम ये रिब के नीचे कर लें तो अंगूठा हमारा ठीक किडनी के ऊपर, जब इसको प्रेस करके अंगूठा दबाते हैं तो किडनी को प्रेशर देता है। और ये 4 उंगली यहाँ पर बड़ी आंत का जो कॉलम है, तो ये निष्कासन प्रोसेस जो शरीर में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज या गैस, इस तरह की इश्यूज है, तो ये अपने आप, वैसे तो ये
वज्रासन में बैठा ही इसीलिए जाता है कि ये हाथों में किसी भी तरह की रुकावट है वो अपने आप रिलीज होती है। और एडिशनली अगर हम ये कर लेते हैं तो वो फिर बिल्कुल वाइटल ऑर्गन्स भी पूरी तरह से एक्टिव होते हैं। ये इसके पीछे साइंस है। अब हम ठीक नाभि के ऊपर, तो नाभि आप जानते हो मणिपुर चक्र कहा जाता है इसको, मर्म में नाभि मर्म कहते हैं। तो ठीक नाभि मर्म के ऊपर आधी ये मुट्ठी बंद है, इसको ठीक नाभि के ऊपर, नाभि सेंटर में हो और दूसरी हथेली यहाँ पर है, और अब हम नाभि से ही ऊपर वाले हिस्से को मोड़ के, तो ये वाला हिस्सा रिब केज के नीचे को आएगा। तो ये लिवर, पैंक्रियास, सारी चीजें इन पर प्रेशर बनाएगा, छूटते हुए सांस भरे ताकि ज्यादा न दबे, मर्म में आघात नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मर्म को बहुत सावधानी से और बहुत ही डेलिकेटली हमने इसको लेना है। तो ये छूटते हुए सांस भरने और सीधा होते हुए छोड़ देंगे। और यही से हथेली बिल्कुल ये चिपकी हुई बदन से और कोहनी अगल बगल कंधे घिरे हुए। तो आपकी स्पाइनल पोजीशन, स्पाइन और जो सर्वाइकल पार्ट है स्पाइन का, उसका अलाइनमेंट बहुत अच्छा। तो आपको लगना चाहिए कि गर्दन जैसे बिल्कुल हल्की है नहीं है, ये भी डाउट हो जाए तो तब पता लगता है कि हाँ अलाइनमेंट बिल्कुल सही है। हल्की सी ही गर्दन झुकी होगी तो मसल्स को इसको गिर न जाए, तो मसल्स को इसको रोकना पड़ता है। आप थोड़ा आगे झुकते हैं तो बैक मसल्स को, वजन को रोकना पड़ता है। तो इसीलिए अलाइनमेंट अगर हो जाए तो किसी भी मसल को काम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द वेट इज अंडर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यदि हमारी जो सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है बिल्कुल ब्राह्मण अंदर से शुरू हो, गर्दन से बीचों बीच और स्पाइन के बीचों बीच जाए, तो आपकी किसी भी मसल को आपके स्थिर आसन को रखने में कुछ भी किसी को काम नहीं करना है। इसी को कहा गया स्थिरम सुखम आसनम, कि सुखपूर्वक है, स्थिर है, तो व्यक्ति इस शरीर से फ्री हो सकता है। नहीं तो व्यक्ति को शरीर को साधने में, आधार रखने में मन का उतना अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए आसन सिद्धि कहा जाता है। योग आसन इसीलिए किए जाते हैं कि आसन की सिद्धि मिल जाए, ताकि हम शरीर से पूरी तरह से फ्री हो जाए। चलिए अगला मर्म लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मर्म है। नाभि से ये सारी एक विलास की दूरी होती है, हमारी बॉडी बिल्कुल मेजर्ड है, सारे चक्र एक विलास की दूरी पर है। तो ये जो लास्ट वाला मूलाधार स्वादिष्ठान बीच में है, तो हम ठीक स्वादिष्ठान के ऊपर, तो ये मिड पार्ट में आता है, यहाँ पर हड्डी है, ठीक उसी हड्डी के ऊपर है और वही पोजिशन। और ये बैठ के इस बार पूरी पीठ को हम आगे झुकाते हुए सांस भर लेंगे और वापस लाते हुए छोड़ देंगे। तो
वाली साइड में कंधे गिरे हुए, गर्दन अपने आप आपको बहुत हल्की लगेगी। और 2-3 सांसों में माथा भी बिल्कुल शांत। अब हम जो चेहरे में और गर्दन में इन करीब टोटल नंबर ऑफ ऑर्गन्स इज 37 इस स्थान पर है आउट ऑफ 107। टोटल 107 है और उसमें से 37 तो यहीं पर है। तो इनको हम इनडायरेक्टली कैसे करेंगे? नाक से गहरी श्वास खींचिए और पूरा जबड़ा फाड़कर जीभ बाहर और बिना आवाज किए हुए पूरी सांस बाहर धकेल लिए हैं, तो इसको दबाते हुए पूरी सांस बाहर। नो साउंड ऑफ ब्रीथ आउट। अब ब्रीथ इन में लॉट ऑफ साउंड। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस तरह से एक तरह से उड़ियान वाली भाव देते हैं और ये पूरा जब हम आगे तो पूरा मस्तिष्क जो स्कल है, स्कल हिलता है और गर्दन की बॉल्स भी हिलती है। इतना आपने स्ट्रेच करना है, तो फिर पूरी तरह से नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है। सेकंड में हम गहरी सांस वही नाक से लेंगे और मुंह से निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन निकलने नहीं देना है। सो आपके गाल फूलेंगे, सांस लेने में पेट तो फूल जाता है और हम जब ऐसे करेंगे कि और थोड़ा दबाव मारेगा, क्योंकि लंग्स और फूलने की चेष्टा करते हैं तो पेट को बाहर धकेलते हैं, फिर गला थोड़ा फूलना है। तो ये सारी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये वर्कआउट है। तो गहरी सांस में तो जैसे गुब्बारा आप ज्यादा जोर मारेंगे तो फट जाता है, तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। सांस लेने में तो गुब्बारा फूल जाए और अब हम जो प्रेशर दे रहे हैं तो पेट तो थोड़ा सा फूलता है, उससे ज्यादा बाहर नहीं आ सकता। गाल भी ज्यादा, गर्दन भी नहीं, तो नाक गिव अप हो जाती है और नाक से ही बर्स्ट आउट होता है। ये बहुत अच्छी वर्कआउट है जिससे कि पूरा नर्वस सिस्टम खुल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि प्राण का फ्लो ये पूरे यहाँ से जो आगे चक्र से पूरा बाकी 6 चक्रों, बाकी 5 चक्रों को प्राण का बहाव और फिर उन चक्रों से प्राण शरीर में फैलता है। तो चक्रों का रहस्य यही है कि चक्र हमारे केंद्र है जहाँ से प्राणिक फ्लो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तभी हमारी सेल्स एक्टिव हो सकती है। तो जो इतनी हमारे इश्यूज हो गए वो उसका मुख्य कारण यही है कि प्राण का डिस्ट्रीब्यूशन, पहले तो चक्रों में ही पूरा प्राण नहीं आ रहा है, पर फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये सब चीजें हमारी बंद हुई। चलिए अगला है, थोड़ी को यहाँ डालिएगा, जिनको स्नोरिंग होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। इसको यहाँ बना के पेट बुला के और
और गर्दन से करके दो तीन लंबी सांसें बिना जोर लगाए हुए। तो आजकल थायराइड की एक मेजर इश्यू है। तो ये थायराइड, ये जो कंठकूप है और विशुद्ध चक्र है, यही थायराइड का केंद्र भी है। तो ये थायराइड की बहुत अच्छी, मतलब इस एरिया में यही से क्या है कि नाक से श्वास आ रही, मुंह से भोजन आ रहा, ये चेम्बर है जिसमें आते हैं, वहां से श्वास की नली में जाएगी, भोजन नली में जाएगा। तो यहाँ बहुत कंजेशन हो जाता है और इसीलिए जो लोगों को स्नोरिंग होती है, उसका मतलब आपका विंड पाइप बंद हो जाता है। अब विंड पाइप बंद हो गया तो वो मुंह से ही सांस होती है, स्नोरिंग होती है। तो अगर ये चेम्बर हमारा बिल्कुल साफ है तो स्नोरिंग नहीं होगी, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरी तरह से खुला रहना चाहिए। सो दैट इज व्हाई दिस जो षट क्रिया योग में है और आयुर्वेद के पंचकर्म में है, उनमें केवल यही इस शरीर को, ये शोधन क्रिया है जिसके माध्यम से जो भी मल, जैसे कफ, यूज्ड कफ शरीर स्वयं बना रहा है, क्योंकि हर जोड़ को कफ चाहिए। पूरी स्पाइन में 33 वर्टिब्राइज को कफ चाहिए, लेकिन यूज हो जाए, जैसे कार में ग्रीस सूख जाता है, हटा के फिर से नया ग्रीस डालते हैं, तो यहाँ कंटिन्यूसली बनता रहता है और जो सूख गया वो रिजेक्ट होता रहता है, नाक से निकलता है, कान से, आंख से, सभी द्वारों से निकल रहा है और पसीने में भी। तो इस तरह से शोधन क्रियाओं को समझना बहुत जरूरी है। खाली आसन करने से नहीं होगा। जब तक हम इस शरीर की 8 स्तर पर है, जो अष्टांग योग कहा गया, तो 8 लगभग पंचकोश और अष्टांग योग, तो आयुर्वेद ने पंचकोश कहे, लेकिन महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग। तो 8 अंगों का योग जब होगा तब हम पूरी तरह से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य अपने विषय में कि मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है और क्या पैसा कमाना ही मेरा एक अस्तित्व है या फिर और कुछ भी जिम्मेदारियां ईश्वर ने हमें दी है, इस तरह का ये हम कर सकते हैं। तो लास्ट में इसको अब करके उज्जैन आप लोग करते ही होंगे, तो ये उज्जैन क्रिया ही है। मैं इनको क्रियाएं करते हैं, ये प्राणायाम से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये क्रियाएं हैं और यदि हम इनको सही तरह से करेंगे तो ये हमें बिल्कुल परफेक्ट हेल्प देती है। तो चेन अप करके हम नाक से गहरी सांस खींचेंगे और ये कंठकूप के चारों तरफ थोड़ा सिकोड़ेंगे, तो श्वास की नली सिकुड़ती है, लेकिन हमने सांस को लंग्स तक पहुंचाना है। तो गहरी सांस ले, तो इस तरह से जो हमारे, जैसे मैंने कहा कि लगभग 37 मर्म, ये इनडायरेक्टली
हमने लगभग हर मार्ग को छू लिया है। अब हम यहीं से खड़े होंगे। तो खड़े होने के लिए जिन लोगों को खड़े होने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो जो लोग इस पोजीशन में आ सकते हैं और अगर सीधे से ये कर सकते हैं तो आसान है, लेकिन जो लोग ये नहीं कर सकते तो वो पहले हाथ जमीन पर रख ले और अब एक टांग को कोशिश करें कि हाथ के अंदर ही आए ये, और अब हिप्स को आप उठाएंगे, वजन को हाथों में डालेंगे। तो कंधे से वजन पूरा हाथों में डालते हुए ये दूसरी टांग सीधे हो जाती है। इसको हम आगे लाकर पहले घुटने सीधे कर ले। यहाँ घुटने सीधे करके आप धड़ को कमर से सीधा करिए, तो आसानी से हम सिटिंग पोजीशन से उठने वाला बहुत आसान है। और कभी भी आप ये सलाह मत मानिएगा कि जमीन में नहीं बैठना है, कभी भी। और नहीं, अगर सलाह दी जा रही कि झुकना नहीं है, तो आप जितना शरीर कर पा रहा है उतना जरूर झुकिए। आगे को भी ये अपना हाथ से सपोर्ट देके जितना झुक सकते झुकिए, ऐसे बैक। तो जब तक ये हम व्यायाम नहीं करेंगे तो स्पाइन हमारी बन जाती है। तो वो एडवाइस बिल्कुल, और मैं इसको लंबे अनुभव के बाद इतनी अथॉरिटी से कह रहा हूं कि आप शरीर की सुनिए। अगर आपकी बॉडी झुक रही है तो आप क्यों नहीं झुकाएंगे, और यदि नहीं झुकाएंगे तो फिर आप दवाइयों के भरोसे बहुत समय नहीं कर पाएंगे। तो नेचुरल हेल्थ कभी भी निकलने तो ऊपर वाले भाग में आ रहे हैं, शोल्डर्स एंड नेक हेड। तो पंजे बिल्कुल क्लोज, और ताड़ासन ही है ये भी। लेटने वाला ताड़ासन बढ़िया था, लेकिन अभी हम यहाँ पर खड़े होकर ही कर लेते हैं क्योंकि शोल्डर्स को और थोड़ा मिलता है। स्टार्ट। और 2-3 लंबी सांसें केवल नाभि को चलाकर छोड़ते हुए नाभि पूरा अंदर दबे और लेते हुए पूरा बाहर आए। तो बार बार माथे को पूरी तरह से रिलैक्स, which means mind is telling that body is good, go ahead। चलिए, दूसरा है हाथ बिल्कुल सीधे लेने हैं और ये कंधे से खींचने चाहिए और सीधे ही लाएंगे। यहाँ पर आके हम यहीं से मोड़कर जो शोल्डर ब्लेड की जड़ है इसकी जड़ में स्ट्राइक करना है। फिर से 2-3 लंबी सांसें। लेने में नाभि बाहर आती है और छोड़ने में पूरा अंदर जाएगी। अब हम
अच्छे से ग्रिप करके ये जो सर का निकला हुआ भाग है, यहाँ पर हमने हथेली को इसके अंदर, और जो अंगूठी का पैड है ये आपकी सर वाली हड्डी स्कल के बेस में सेट है। और अब हम ये कोहनियाँ जितनी बाहर को आप फैला सकते हैं, प्रयास करिए, कंधे खोले, सांस भर ले, और फिर दोनों कोहनियाँ ठीक माथे के सामने लाना है और पेट पूरा अंदर दबाकर गहरी सांस बाहर। तो पेट को पूरा चलाइएगा, लेने और छोड़ने में। पूरे धड़ को सिकोड़ दे, सांस भरते हुए ढीला कर दे, पीठ बाहर आ गया, हिप्स ढीले पड़ गए, पूरा सिकोड़िए और फिर सांस लेते हुए और सांस को छोड़ दीजिए। दोनों बाजू सीधी ऊपर, कंधे से स्ट्रेट एंड फ्लेक्स द फिंगर्स, फिंगर जॉइंट्स। और जब हम मुट्ठी बांधेंगे तो ये दर्द हृदय मर्म कहलाता है। जोर से सांस बाहर, अंगूठा बाहर है, तो ये हार्ट को बहुत अच्छा आपका स्टिमुलेशन दे देता है। करना चाहिए, ये ध्यान रहे। अब अंगूठा उंगली के बीच में दबाइए, इसको क्षेत्र मार्ग कहते हैं। थायराइड और एंडोक्राइनल ग्लैंड्स को पूरी तरह से सेट करता है। अब पूरा आप हथेली गिराइए तो ये ब्रेन को खोलेगा। और राइट एंड लेफ्ट, और अब श्वास को छोड़ दीजिए, लंबी श्वास, और कलाई से गोल चलकर हथेली पूरा घूमे। और फिर विपरीत दिशा में घुमा दीजिए, रिवर्स रोटेशन। तो ये 3 बार जो हमने मुट्ठी बांधी थी, अंगूठे बाहर, इससे हार्ट हमारा नॉर्मल हेल्थ में हम उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप अपर आर्म में शोल्डर लेवल कोहनी से गिराकर, तो ये कोहनी के आसपास 3 मर्म है जो कि डाइजेशन को देखती है, भोजन का डाइजेशन। और आगे पीछे, and rotation. And reverse. और फिर 5 उंगलियां कंधों पे रख लीजिए। 1-2 बीच में लंबी सांस जरूर ले लें। अगर आपको परेशानी लग रही तो 1-2 लंबी सांसों से, मतलब विद इन कंट्रोल रहना है, कंट्रोल से बाहर नहीं। अब हम दोनों उंगलियां सामने
लाकर प्रयास करें कि सीधा ऊपर सांस भर ले और पीछे को फैलाते हुए डाउन करें। और फिर from behind, try to come on top and drop from the front. और 2-3 लंबी सांसें बिना प्रयास के छोड़ते हुए नाभि को पूरा दबाएं, हिप्स को सिकोड़ दें और सांस करते हुए दोनों को ढीला कर दीजिए। नाभि बाहर आती है, हिप्स ढीले पड़ते हैं। गुड। अब हम सर्वाइकल, तो full rotation, और फिर रिवर्स कर लीजिए। तो इस तरह से सर्वाइकल पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्पॉन्डिलाइटिस है या फ्रोजन शोल्डर्स है या फिर हैंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये आपके सब अपने आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब हम आज थोड़ा ब्रेक को लेते हैं। तो मसाज राइट एट द क्रम, ठीक इसके नीचे हमारा चिंतन, तो इस जगह पर मसाज करके रिलैक्स करते हैं कि चित्त को भी ब्लड सर्कुलेशन मिले। अब जो है ब्लड सर्कुलेशन का सारा फोकस सर की तरफ डाइवर्ट हो गया है, नीचे की तरफ इतना ही जा रहा है जितना जरूरी है। रेस्ट इज ऑल। अब स्क्रैच करिए सर को पूरा। तो मॉर्निंग में खूब ऑयलिंग करके, और इस तरह से जो लोग 50 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं उनके लिए तो ये कंपल्सरी है। यदि आप ब्रेन की हेल्थ चाहते हैं तो, और ये सब डिमेंशिया और अल्जाइमर, पार्किंसंस, ये सब इनसे आप परफेक्ट पूर्णतया मुक्त रहेंगे यदि ये डेली हम ऑयलिंग करते हैं। तो ब्रेन पूरा हेल्थ मेंटेन करना है। अभी हम कान के लिए कान के पर्दे के ऊपर रख के और थोड़ा प्रेशर लगा के गोल चक्कर कर दीजिए ऐसे। फिर आंखों के लिए पूरा स्क्वीज करें और वाइड ओपन, स्क्वीज एंड वाइड ओपन, स्क्वीज वाइड ओपन, स्क्वीज वाइड ओपन। अब ब्यूटी पार्लर में चलते हैं, तो आईब्रोज को थोड़ा पीछ कर लीजिए। जितना नोचेंगे उतना ही चेहरे में चमक आएगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा। गालों को भी खूब जोर जोर से नोचिए ऑल ओवर द फेस। तो ये मैकेनिकली हम ब्लड सर्कुलेशन दे रहे हैं। बच्चों के गाल ऐसे ऐसे करते हैं, उसका मेन पर्पज यही है कि ब्लड सर्कुलेशन हो। लोअर आईलिड्स, इंडेक्स फिंगर के पीछे से नाखून बड़े हो तो बहुत सावधान रहिएगा, और अंगूठी के पीछे से अपर आईलिड्स। इस तरह से ये सारी इंद्रियां जो है इनको हम
एक एक मिनट जरूर देते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से ही शरीर काम कर रहा है। अब हम आई बॉल्स को भी अप एंड डाउन मूवमेंट देंगे। लंबी सांसें चल रही हर समय, राइट एंड लेफ्ट। up, sorry, circle, both eyeballs moving together, and reverse कर लें, और दोनों पुत्रियों से अंग्रेजी का 8 बना दीजिए। और रिवर्स भी कर लीजिए। तो इस तरह से आई हेल्थ के लिए अच्छा वर्कआउट है। और इस बार प्रयास करिए दोनों आई बॉल्स अपोजिट साइड को एक साथ, और रिवर्स भी कर लीजिए। इस तरह से आई हेल्थ, तो इसमें जो अंदर रेटिना वगैरह के इश्यूज हैं, जितना भी नेचुरली रिजॉल्व हो सकते हैं तो होते हैं। अभी हम नॉस्ट्रल्स पर आते हैं। तो ये हम उंगली ऊपर नीचे करेंगे, जो उंगली नीचे आएगी वो नाक बंद कर देगी। तो एक नाक बंद होगा, एक से सांस चलेगी, और आप लंबी लंबी सांसें ले छोड़े और उंगली चलाते रहे। तो दोनों नाक से सांस खींच के देखिए। तो आपको लग रहा होगा कि अभी प्रोसेस काफी इजी हो गया है। तो ये जो इतना हमने जोर लगा के इतनी सांस ली, ये सारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को सेट कर दिया, जो आज का मेजर इश्यू है। और इतनी आसानी से ये पूरा खुल चुका है। और एडिशनली जो चलने की वगैरह है, जिन लोगों को ये साइनस के इश्यूज हैं, तो वो अगर डेली सुबह शाम चलने की करें और ये सारी क्रिया करें, तो अपने आप ही 2-4 दिन में सब निकल जाता है। लास्ट क्या था, लाफिंग। सो जब देखेंगे तो फर्स्ट राउंड में माउथ क्लोज, स्टार्ट। एक लंबी सांस बार बार, ये मतलब मंत्र है कि एक बार सांस को बिल्कुल धौंकनी कर दीजिए और बिल्कुल शांत कर दीजिए। सेकेंड राउंड, इस बार जितना स्ट्रेच कर सके और जितना वोकल कॉर्ड्स खोल सके, तो दहाड़ की अवस्था। लेट्स गो। लास्ट में जीभ भी पूरा खींच के रखना है, और वही 3 times। लेट्स गो।
और अपने अपने स्थान पर हम बैठ सकते हैं। तो समय तो हो चुका है, लेकिन ये 10 मिनट इधर लेते हैं तो अगले सेशन के उतना ही टाइम कम हो जाएगा। तो क्योंकि अभी शरीर गर्म है और जो थोड़ा सा भस्त्रिका का बात बाकी इनको हम यहीं पर कर लेंगे तो अच्छा है। मैं थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया, सॉरी, लेकिन इस समय अभी आई डोंट थिंक आप थक गए हो। यू मस्ट बी फीलिंग वेरी लाइट नाउ। तो ये अभ्यास में जब आप बाहर निकलते हैं तो आप थके हुए नहीं निकलते। यू कम आउट सो रिलैक्स्ड, सो फ्रेश कि पूरा दिन भर आप जितना मेहनत कर रहे हो। कल मुझे 16 घंटे लग रहा था उसका होता रात को हम लोग 8:30 बजे शायद वापस आए। तो ये है कि मॉर्निंग में अगर हमने चार्ज कर दी बॉडी तो फिर आप इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी जो है ना, अगर वो 18 घंटे 20 घंटे तो सारी ऊर्जा इसी तरह से मिलती है। तो अब हम ये केवल एक ही राउंड में चलाते हुए एक राउंड फासले का, तो पूरा अंदर लेते हुए सांस भरने में कमी नहीं होगी, छोड़ने में जैसा भी हो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा गति बढ़ाते हैं। सांस भर के छोड़ दीजिए और शरीर को अकेला छोड़ दें। आप शरीर के दृष्टा बन जाए। श्वास अपने आप जैसा भी बॉडी चाहती है, श्वास अपने आप वैसा करेगी। हम शरीर को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ा है, श्वास को भी स्वतंत्र छोड़ा है। हम उसके दृष्टा बने हुए हैं। और जैसा भी हो रहा है होने दीजिएगा। आप बिल्कुल भी चिंता न करें कि अब क्या होगा। और देखिए कि किस तरह से शरीर पूरी तरह से खुलेगा। श्वास भी बिल्कुल शरीर के साथ अपना लय सेटल करती है और धीरे धीरे बॉडी ढीली पड़ेगी। पीठ जितना आप स्ट्रेट कर सके। जब लगे कि बॉडी ढीली हो रही है तो लोअर बैक को थोड़ा हमें स्ट्रेट कंधे पीछे को फैले हुए। सो चेस्ट इज फुली वाइड ताकि ब्रीदिंग लंग्स के लिए पूरा फ्रीडम।
और एक ध्यान की स्थिति तो अपने आप ही लगने लगती है कि हम बिल्कुल अंतराभिमुख बढ़ रहे हैं। और जब बिल्कुल शांत हो जाए, सांस रुकी हुई है, मन पूरी तरह से शांत बैठा है, कोई विचार आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम उस विचार को बड़ी तल्लीनता से, with great attention, we try to figure out कि क्या विचार है। और उस विचार को देखकर मेरे अंदर अब स्वतंत्र रूप से, जब मैं शरीर का हिस्सा नहीं हूं, तब मन के विचार को देखकर मेरा क्या विचार बन रहा है। और जब बिल्कुल शांत हो तो आंख खोल सकते। तो भस्त्रिका क्या है कि भस्त्रिका के माध्यम से जितना जो कुछ भी, मतलब हमारे जो मेन ऑर्गन्स हैं, ये जो था हमारा केवल और केवल पेट अंदर बाहर चल रहा था, तो सारे ऑर्गन्स अंदर जाने में दबते हैं और बाहर आने में धीरे पड़ते। तो इस समय सारे ऑर्गन्स को एक साथ मसाज जा रही है और ऊपर से भागने की श्वास, तो खून जो है फ्रेश एयर से पूरा सैचुरेटेड और अग्नि तेज। तो किसी भी ऑर्गन में कोई भी इशू है, अपने आप हमारे ब्रेन के माध्यम से, सबसे बड़ा डॉक्टर यही है, हम तो यही मानते हैं। तो इन चीजों को यदि हम आत्मसात करते हैं तो फिर पूरा आपको रिजल्ट भी मिलता है। बस एक कपालभाति करके तो अब कपालभाति में केवल तो इसी को दबाते हुए बस इतना जितना हो सके, आधा मिनट, 1 मिनट, एंड जस्ट फिर से अपने को हटा दीजिए, दृढ़ता भाव से देखने की क्या स्थिति आने लगती है। और अभी हम हाथ को ये कटोरी बना के रखते हैं और ये पोजीशन अभी हमने बनाई है। अभी हमने प्राणायाम और ध्यान की बात नहीं की, उसको हम सेकंड सेशन में लेंगे। सो लेट्स गो। पेट दबा के सांस पर और धीरे धीरे पेट बढ़ाते हुए जितना देर सांस अगर रोक सके रोकिए, पेट बढ़ाते रखिए। जब ना रोक पाए तो धीरे धीरे पेट लगाते हुए पूरी सांस बाहर आने 2-3 सेकंड बाहर ही रोककर फिर से सांस भरते हुए और सांस को अंदर ही रोक के रखिए ताकि पूरे ब्लड में फिर से फ्रेश एयर सैचुरेट हो जाए। और जब ना रोक पाए तो फिर से और अपने आप ही श्वास छोटी होने लगेगी, बॉडी खुलने लगेगी, ढीली पड़ेगी। तो जैसा भी हो रहा है आप वैसा अनुभव लीजिए। आंखें बंद हैं लेकिन मन हमें शरीर के अंदर की हर चीज दिखा रहा है, बता रहा है। तो बंद आंखों से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं नाम का व्यक्ति मन के द्वारा ही जान पाता है कि शरीर के अंदर की बात और बाहर की बात।
बार फिर से ओम मंत्र का जाप गहरी सांस लीजिए। और फिर पहले आंखों को ताकते ये जो अंगूठी का पैर आंख की गड्ढे में हथेली माथी को ताक देगी। फिर अपनी आंखों के ऊपर आंखें खोलिए, उंगलियां खोलिए, कान को ताक देगी और चेहरे का स्पर्श माथे का सर गर्दन का कंधे गले का both arms, मध्य भाग, पृष्ठ भाग और दोनों टांगें और दोनों बार सर्दी को लेकर एक दूसरे की प्रति हम बड़े सम्मान से तो हम 10 मिनट